आज आपके सामने इमरान खान साहब के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस और परवेज़ इलाही साहब के केसेस के हवाले से बात करना चाहूँगा। अफसोस की बात यह है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, कानून से मुतल्लिक़ा तमाम इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई इस वक्त ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जो कुछ वो कहते हैं आम तौर पर वो झूठ होता है। लोग मिसिंग पर्सनस में शामिल हो जाते हैं। जब हाई कोर्ट उनसे पूछती है तो वो ये कहा जाता है कि जनाब हमारे नॉलेज में नहीं है। ये सब आपके सामने हुआ। किस तरीक़े से पीटीआई के वर्कर्स को, आम शहरियों को, सहाफ़ियों को पिछले एक साल से जिस तरह तशद्दुद का सामना है, बुनियादी इंसानी हुकूक वायलेशन हो रही है, चार दीवारी की पाबंदी हो रही है। इमरान रियाज 110 दिन से ज़ायद अरसा होने के बावजूद आज तक सामने नहीं आया। हमें थोड़ा सा एक उम्मीद जागी थी कि उसके ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी झूठा है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये ख्याल था कि जिस तरह अगवा बराए बयान आजकल हो रहा है, तो हो सकता है कि उनका भी अगवा किया जाना शायद इस केस के हवाले से अब वो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरह आपके सामने 3 टॉप लीडरशिप हमारी इमरान खान साहब 5 अगस्त को जिस तरह एक मुतासिब जज ने एक सज़ा सुनाई, जिसकी बहुत सारी मिसालें, उसकी तफसीलात आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं, और 5 अगस्त को वर्बल सज़ा सुनाने के 5 मिनट के अंदर अंदर जमान पार्क के घर के शीशे तोड़ के इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है। सिर्फ गिरफ़्तार नहीं किया जाता, बल्कि उसके नतीजे में पहले ही दिन 8 तारीख को ये बात जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आती है कि जनाब ये आर्डर इलीगल है, गैर कानूनी है, आपके अहकामात की भी खिलाफ वर्जी हुई और वन साइडेड ये केस का फैसला हुआ है और हमारे गवाहान भी पेश नहीं कर दिए गए, ये एक तरफा फैसला है, आर्टिकल 4 और 10A की वायलेशन है, तो कहा जाता है बिल्कुल 4 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करेंगे। लेकिन वो 4 दिन 25 दिन पे मुहित हो गए। और इस दौरान नुकसान क्या हुआ? इस दौरान साइफर केस में गिरफ्तारी कर ली गई। और कमाल की बात है कि जब हमारी उस केस में ज़मानत होती है, तोशाखाना वाले केस में, तो उस दिन पता चलता है, उससे एक दिन पहले उस दिन पता चलता है कि जनाब एक अनडेटेड एक रोबकार एक लेटर फिर रहा है अटक जेल के नाम, जज अबुल हसनात कुरैशी साहब ने दस्तखत करके उनके हवाले कर दिए। और फिर जब रिकॉर्ड निकालते हैं तो पता चलता है कि जनाब 15 और 16 तारीख को उनके पास एक आर्डर लेके जाया जाता है। सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक मुल्ज़िम को अदालत में पेश ना किया जाए उस वक्त तक ना फिज़िकल रिमांड हो सकता है, ना जुडिशल रिमांड हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हमने देखा। मैं कहना ये चाह रहा था कि आज हमारी केस थी, पिछले सैटरडे को यानी परसों हमने 2-2.5 घंटे सिर्फ इस बात पे इसरार किया कि किसी भी मुल्ज़िम की, किसी भी बुनियादी शहरी का ये बुनियादी हक है कि पोस्ट अरेस्ट बेल उसकी सुन ली जाए, मेरिट पे डिसाइड कर दिया जाए। जज साहब मुस्तकिल अड़े रहे कि मैं इस बहस को नहीं सुनूंगा और हर हाल में मंडे को इसकी बहस सुन के मैं फैसला करूंगा। लेकिन कमाल की बात है कि आज जब हम सुबह पहुंचते हैं तो ना सिर्फ पता चलता है कि जज साहब छुट्टी पे हैं, ये नहीं सिर्फ एक दिन की छुट्टी पे हैं, 8 तारीख तक छुट्टी पे हैं, यानी जुम्मे तक। और आम तौर पर वो सैटरडे को वैसे ही वो छुट्टी करते हैं, आते नहीं हैं, और आगे संडे है। पूरा हफ्ता यानी 7 दिन की सिर्फ ज़मानत ना सुनने के लिए वो छुट्टी पे चले गए। और दूसरा, लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमाल का नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की भी जिम्मेदारी है। पूरे पाकिस्तान में ये तरीक़ाकार है कि अगर कोई एक जज अवेलेबल नहीं है तो निज़ाम इंसाफ कभी नहीं रुकता।
उसकी जगह पे जो ड्यूटी जज होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है वो फैसले करता है। लेकिन पता चला कि ये वो वाहिद जज हैं जिनको बाई पर्सन या बाई डेजिग्नेशन उनको डेजिग्नेट किया गया है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनेंगे, और उनकी जगह पे पूरे जुडिशल कम्प्लेक्स में जो सैकड़ों की तादाद में जुडिशल कम्प्लेक्स ओल्ड एंड न्यू सैकड़ों की तादाद में तमाम केसेस और तमाम जजेस एक दूसरे के ड्यूटी जज भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, और वो फैसले कर सकते हैं सिवाय इस एक केस के जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का केस है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये लॉ मिनिस्ट्री ने जब ये डेजिग्नेट किया या नोटिफिकेशन किया या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया, तो क्या उनको नहीं पता कि निज़ाम इंसाफ को इस तरह पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना वो मुल्क तरक्की करता है ना वो कौमें तरक्की करती हैं। और अफसोस की बात है कि इसका एहसास किसी को नहीं है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस वक्त तमाम एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन खुदा के लिए आप अदलिया को एक्सपोज मत करें। अगर इस तरह अदलिया एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी तो लोगों का इंसाफ और कानून के इंस्टीट्यूशन से एतमाद उठ जाएगा, और जिस दिन ये एतमाद उठ जाएगा उस दिन आपका, अवाम का, रियासत का, पूरी कौम का नुकसान है। इससे अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। और आज आपने देखा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केस को आज जुमेरात के लिए फिक्स कर दिया गया, और उसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दे दी कि जनाब आप डेजिग्नेट कर दें किसी भी जज को कि जो छुट्टियों में एक जज साहब अगर नहीं अवेलेबल तो उसकी जगह पे किसी को भी वो मार करके सुन लें। अगर आप समझते हैं मेरिट पे हमारा केस बनता है तो आप उसमें बेल दे दीजिए, और अगर नहीं बनता है तो आप उसको खारिज कर दीजिए। लेकिन ये कहना कि हम आपका केस ही नहीं सुनेंगे, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जुमेरात को 2-2.5 घंटे सुनने के बाद, जो कि 1 घंटे का ये केस भी नहीं था, उन्होंने तारीख डाल दी और केस को नहीं सुना। और शायद उनको पता था या उनके केस बनाने वालों को पता था कि मंडे वाले दिन वो होंगे ही नहीं। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि माजी में हमने देखा कि जब मुल्जिम को सज़ा होती थी या वो जेल में होते थे तो वो बीमार पड़ जाया करते थे, और इसके बरक्स जब इमरान खान और पीटीआई के लोगों का केस जज साहिबान के पास आता है तो या तो वो जज साहिबान बीमार पड़ जाते हैं या वो छुट्टी कर लेते हैं, या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों या वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हों। ये हसीन इत्तेफाक है। और इसी तरह ये भी एक इत्तेफाक है कि माजी में जिन शरीफ फैमिली को और जिन लोगों को और जरदारी फैमिली को सज़ाएं होती थीं या तो वो लंदन चले जाते थे या वो दुबई चले जाया करते थे, और आज भी इस मुल्क की तबाही करने के बाद आज वो लंदन की ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गरीब आवाम को यहाँ महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। और फिर आपने कानून और इंसाफ का कत्ल होते अपनी आंखों के सामने देखा कि परवेज इलाही के केस में इस लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब फैसला करते हैं कि किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए, खा वो डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड, ना किसी एमपीओ में गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी वो घर नहीं, और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि बाहिफाजत इनको घर तक पहुंचाया जाए। वही पुलिस रास्ते में ही अननोन, नामालूम और मुंह पे एक लिहाज से बंद करके सादा कपड़ों में जिस इनह्यूमन तरीके से गाड़ी से घसीट के उनको ले जाया जाता है,
ये बहुत काबिल अफसोस है। ये कानून और निज़ाम इंसाफ पे एक तरह का थप्पड़ है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि अदलिया की बेतौकीरी तो एक तरफ, लेकिन सवाल पैदा होता है क्या हमारे मुल्क में आईन, कानून और कोई रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस की या जजेस की रह गई है? और अगर नहीं रखनी तो फिर इन इदारों के रखने का कोई फ़ायदा नहीं। आज हम 18 बिलियन डॉलर, ये आप लिख लें, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, 18 बिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, मुफ्त मराहत दे रहे हैं इस अशराफिया के ऊपर। कौन सी अशराफिया? जिसमें आपका हुक्मरान तबका, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रोज़ देखते हो, हमें अफसोस से देखना पड़ता है, हर 5 मिनट के बाद एक काफिला गुजरता है, एक बड़ी गाड़ी और 10-15 गाड़ियां, कोई पीछे कोई आगे, हूटर बजाते हुए वहां से गुजरती हैं। और क्या उसका पेट्रोल, उसकी गाड़ियां, उसकी मेंटेनेंस, उसके मुलाजिम, उसकी तनख्वाहें कौन देता है? आप और मैं देते हैं, जो आज हम महंगाई के हाथों जलील व ख्वार हो रहे हैं। ये 18 बिलियन डॉलर हमारे पैसे पे पलने वाली वो पुलिस और एजेंसीज और वो लोग जो हमारा ही मजाक उड़ा रही हैं, कानून और इंसाफ का मजाक उड़ा रही हैं, वो जजेस जिनकी ड्यूटी है मुनसिफ बनना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी आंखों के सामने आईन और कानून का कत्ल और इंसाफ का जनाजा हम खुद रोज़ देखते हैं।